ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर चंद अहम पॉइंट जो कि हमें याद रखने ज़रूरी हैं रिलेटेड टू फैक्टर एंड मल्टीपल। सबसे पहला पॉइंट है वन इज़ द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। पॉइंट वन कहते हैं डियर स्टूडेंट के वन जो है वो तमाम नंबर को क्या है फैक्टर द हैं। किस तरीके से सब फैक्टर को फैक्टर क्या होता है? फैक्टर डियर स्टूडेंट वो नंबर होता है जो कि किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और वन एक ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर सिक्स की केस में अगर हम देखें तो सिक्स वन आर सिक्स। इस तरह 100 के केस में अगर हम देखें तो 100 आर 100। इस तरह 1000 में, 1 लाख में, 25 में, चाहे कोई भी नंबर हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, इवन हो, आड हो, वन एक ऐसा नंबर है जो कि तमाम नंबर को किया करता है कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और हर वो नंबर जो कि दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाते हैं। तो इसलिए वन किया है, वन एक ऐसा नंबर है जो कि तमाम नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, तो वन किया है तमाम नंबरों का फैक्टर है। एक ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है वन इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। वन जो है वो तमाम नंबरों का सबसे छोटा क्या है फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर हम टू के केस में देखें तो टू के कितने फैक्टर हैं? टू फैक्टर्स हैं, एक वन है और एक टू है। इस तरह अगर हम सिक्स के केस में देखें तो सिक्स का एक फैक्टर वन होगा, जो कि वन तो ऑलरेडी हर नंबर का फैक्टर है। दूसरा होगा सिक्स, तीसरा होगा टू और चौथा होगा फोर। तो डियर स्टूडेंट ये हैं सिक्स के फैक्टर। इन फैक्टर में से एक सिक्स के फैक्टर में से एक सिक्स है, एक थ्री है, एक टू है और एक वन है। तो इनमें सिक्स के फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? वन है। इस तरह टू के फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर क्या है? वन है। इस तरह अगर हम एट के फैक्टर में देखें तो इसके फैक्टर होंगे एक वन, दूसरा होगा एट, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा फोर और चौथा होगा टू। तो डियर स्टूडेंट अगेन एट के फैक्टर में से क्या है? एट के फैक्टर में से एट हैं, टू हैं, फोर हैं और वन है। तो अगेन एट के फैक्टर में सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? वो भी वन है। मतलब ये कि डियर स्टूडेंट वन है तमाम नंबरों का फैक्टर और है तमाम नंबरों का सबसे छोटा फैक्टर। ओके हो गया। हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो है वो वन है और है भी तमाम नंबरों का फैक्टर। ये है पॉइंट टू। ओके हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट, पॉइंट थर्ड है द बिगेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। डियर स्टूडेंट अगर हम देखें ये कहते हैं कि हर नंबर सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो नंबर खुद का बजाते खुद होगा। फॉर एग्जांपल अगर टू के केस में हम देखें तो इसका एक फैक्टर वन होगा और दूसरा फैक्टर टू होगा। इस तरह सिक्स के केस में अगर हम देखें तो इसका फैक्टर वन होगा, सिक्स होगा, टू होगा और थ्री होगा। सही इस तरह एट के केस में अगर हम देखें तो एक वन होगा, एट होगा, टू होगा और फोर होगा। तो डियर स्टूडेंट इस टू का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? इस टू के दो फैक्टर हैं, एक टू है और एक वन है। तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर टू का जो फैक्टर है वो है टू। मतलब वो टू खुद ही सबसे बड़ा फैक्टर है। इस तरह से ये हैं सिक्स के फैक्टर जिसमें वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है। तो सिक्स के फैक्टरों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ये सिक्स है। तो मतलब सिक्स खुद का ही सबसे बड़ा फैक्टर है। इस तरह ये हैं एट के फैक्टर। तो एट के फैक्टरों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? ये एट के फैक्टर हैं, वन है, एट के फैक्टर में टू भी हैं, फोर भी हैं और एट भी हैं। तो एट के फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर एट खुद ही है। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट थ्री ये कहते हैं कि द बिगेस्ट फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। हर नंबर खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके हो गया। ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट हम जिस भी नंबर को लें वो खुद का फैक्टर है। हर नंबर खुद का फैक्टर है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर है और हर नंबर खुद का मल्टीपल भी है। एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। लेकिन हर नंबर खुद का स्मॉलेस्ट मल्टीपल है और हर नंबर खुद का क्या है? बिगेस्ट फैक्टर। ओके हो गया। ये भी आम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी। ओके नेक्स्ट पॉइंट
डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है एवरी नंबर इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। डियर स्टूडेंट पॉइंट 4 कहते हैं कि हर नंबर खुद का मल्टीपल तो हैं और फैक्टर भी हैं। हमने पहले पढ़ा कि हर नंबर खुद का मल्टीपल है और फैक्टर है, लेकिन हर नंबर खुद का सबसे बड़ा फैक्टर है और हर नंबर खुद का सबसे छोटा मल्टीपल है। अगर हम 2 के मल्टीपल देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आता है 2, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4, 2 को 3 से करें तो क्या आता है 6। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये है 2 के मल्टीपल। इनमें सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 2 है, जो कि खुद क्या है 2 है, जो कि अपने आप का क्या है मल्टीपल है। बाकी तमाम जितनी भी मल्टीपल आएंगे वो 2 से क्या होंगे ग्रेटर होंगे। ओके हो गया स्टूडेंट। इस तरह अगर हम 6 के मल्टीपल के केस में देखें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 से क्या आता है 6 आता है। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। फिर 3 से करेंगे 4 से 5 से, इस तरह यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आते जाएंगे। तो 6 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है वो 6 खुद ही है। बाकी तमाम मल्टीपल 6 से क्या होंगे बड़े ही होंगे। इस तरह हर नंबर के केस में ये क्या है ट्रू है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हर नंबर के लिए ट्रू हैं। हर नंबर खुद का क्या होता है स्मॉलेस्ट मल्टीपल और हर नंबर खुद का क्या होता है लार्जेस्ट फैक्टर। ओके हो गया। हर नंबर खुद का लार्जेस्ट फैक्टर है, हर नंबर खुद का स्मॉलेस्ट फैक्टर है। तो क्वेश्चन पॉइंट 4 कहते हैं कि द नंबर इटसेल्फ इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का सबसे छोटा मल्टीपल है। जिस तरह के हमने 2 के केस में देखा और 6 के केस में देखा, इस तरह हर नंबर के लिए ये ट्रू है। ओके हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट एवरी नंबर हैज़ एन इनफाइनाइट मल्टीपल। हर नंबर की क्या है इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है और क्या है हर नंबर के लिए ट्रू है। अगर हम मल्टीपल देखें 2 के तो क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आएगा। देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आ गया। फिर 2 को 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, 7 8 9 100 1000 10,000 1 लाख, इस तरह जाते जाएंगे और हमारे पास इसके मल्टीपल आते जाएंगे। तो मतलब क्या है 2 के मल्टीपल्स क्या है इनफाइनाइट है। इस तरह अगर 6 के मल्टीपल हम देखें तो उस 6 के केस में भी इस तरह है कि 6 आएगा, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 6 10 100 1000। तो इस तरह 6 के भी क्या है इनफाइनाइट मल्टीपल्स हैं। इस तरह हर नंबर के कितने मल्टीपल इनफाइनाइट मल्टीपल हैं, मल्टीपल्स फॉर एवर क्या हैं जाते हैं। तो मल्टीपल्स क्या हैं तमाम नंबरों के मल्टीपल्स इनफाइनाइट हैं। ओके हो गया। ये था नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट एवरी नंबर हैज़ अ फाइनाइट फैक्टर्स। हर नंबर के फैक्टर जो हैं वो क्या होते हैं लिमिटेड फाइनाइट होते हैं। इस तरह अगर हम 2 के केस में देखें तो 2 के कितने फैक्टर हैं 1 है और 2 हैं। 6 को अगर हम देखें तो 6 के कितने फैक्टर हैं, एक तो 1 है, 6 भी हैं, 2 भी हैं और 3 भी हैं। तो 6 के कितने फैक्टर हैं 4 फैक्टर हैं। इस तरह 8 के कितने फैक्टर हैं 8 के हैं 1 8 2 भी हैं और 4 भी हैं। तो 8 के कितने फैक्टर हैं 8 के भी 4 फैक्टर हैं। इस तरह 12 के कितने फैक्टर हैं 12 के 1 भी हैं, 12 भी हैं, 6 भी हैं, सही हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं और 4 भी हैं। मतलब कि हर नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं लेकिन मल्टीपल्स इनफाइनाइट। ओके हो गया स्टूडेंट। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 के ये फैक्टर हैं कितने फैक्टर हैं 2 हैं। इस तरह 6 के फैक्टर अगर हम देखें तो कितने हैं 4 हैं 1 2 3 4। इस तरह 8 के फैक्टर अगर हम देखें तो कितने हैं 1 2 3 4 4 फैक्टर हैं। इस तरह 12 के फैक्टर अगर हम देखें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 12 के कितने फैक्टर हैं 6 फैक्टर हैं। मतलब ये कि हर नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं स्टूडेंट लेकिन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं। तो ये था नेक्स्ट पॉइंट। ओके हो गया। तो लास्ट पॉइंट में हमने डियर स्टूडेंट सीखा कि हर नंबर के एवरी नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं एंड एवरी नंबर के क्या होते हैं फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। हर नंबर के फाइनाइट फैक्टर होते हैं लेकिन मल्टीपल्स हर नंबर के इनफाइनाइट हैं। ओके हो गया डियर स्टूडेंट।